अपने परिवार का पेट भरने के लिए गरीब आदमी अपने घर से काम की तलाश में बाहर निकल पड़ता है। कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी का बोझ लेकर वह कुछ ही दूर चलता है कि उसकी नजर एक कबाड़ की दुकान पर पड़ जाती है। उसने देखा कि कबाड़ी वाला पुराने लोहे और प्लास्टिक के बदले पैसे कमा रहा है। गरीब आदमी सोचता है कि यह काम बुरा नहीं है, मैं भी एक कबाड़ी की दुकान ही खोल लेता हूँ। वह भी मन बना ही रहा था कि तभी कुछ लोग कबाड़ी वाले के पास आते हैं और कबाड़ी के सामान का मोल भाव करते करते उसके साथ झगड़ा करने लग जाते हैं। यह देखकर गरीब आदमी सोचता है कि जहाँ ऐसी किचकिच हो वो काम में नहीं करूंगा और आगे निकल जाता है। थोड़ा और आगे चलने पर उसे रास्ते में एक भिखारी बेटा दिखता है। उसने देखा कि इस भिखारी को कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ रही, इसकी तो आमदनी काफी अच्छी हो जाती होगी। लेकिन तभी उसने देखा कि अधिकतर लोग उसे पैसे की बजाय गंदी गंदी गालियां देकर जा रहे थे। गरीब आदमी यह सोचकर कि ऐसी आमदनी किस काम की, आगे निकल जाता है। कुछ ही दूर चलने पर गरीब आदमी को रास्ते में एक सेठ जाता हुआ दिखता है। उसकी चमक दमक देखकर गरीब आदमी के मन में आता है कि सेठ की जिंदगी तो बहुत आलीशान लगती है, मैं इसी के साथ काम करने की बात कर लेता हूँ। लेकिन तभी सेठ के फोन की घंटी बजती है और सेठ को पता लगता है कि उसकी दुकान में बहुत बड़ी चोरी हो जाती है। सेठ अपना सर पकड़कर बैठकर रोने लगता है। गरीब आदमी यह देखकर सोचता है कि यह तो खुद ही दुखी है, मुझे क्या ही काम देगा। शाम होते होते गरीब आदमी वापस अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे उसके पड़ोस में रहने वाला बुजुर्ग आदमी मिल जाता है। बुजुर्ग बोलता है कि बेटा तुम आज सुबह घर से काम की तलाश से निकले थे, लेकिन तुम तो आज वापस घर पर ही आ गए। गरीब आदमी उस बुजुर्ग को सारी बात बताता है। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोलता है कि बेटा इस दुनिया में तुम कोई भी काम चुन लो, अगर तुम काम चुनोगे तो चुनौतियां तो आएगी, इसीलिए हार मानकर पीछे मत हटो, बल्कि हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखो। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जिंदगी में सुख और दुख, लाभ और हानि एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर आप सिक्के के एक पहलू को चुनते हो तो दूसरा पहलू अपने आप चुन लिया जाता है।